नमस्कार, मैं कोमल झा देश रोजाना के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है आपका। आज के बुलेटिन में चलिए जानते हैं दिन भर की मुख्य खबरें और महत्वपूर्ण अपडेट। शुरू करते हैं राष्ट्रीय खबरों के साथ। प्रधानमंत्री कार्यालय इतिहास में पहली बार साउथ ब्लॉक से सेवातीर्थ कॉम्प्लेक्स में स्थानांतरित होगा। आधुनिक हाईटेक सुविधाओं और सुरक्षा के साथ तैयार नया परिसर प्रशासनिक कामकाज के सुधार की उम्मीद जगाता है। श्रावस्ती दहेज हत्या केस में नया मोड़। 5 महीने पहले मृत घोषित की गई महिला जिंदा मिली। ससुराल वालों के पक्ष की ओर से दर्ज हत्या का मुकदमा फर्जी साबित हुआ। सर्विलांस में पुणे में मिली दीपा, अब कोर्ट में होगी उसकी पेशी। आईएमडी का अलर्ट, 48 घंटे में भारी बारिश और बर्फबारी। उत्तर भारत में ठिठुरने वाली ठंड बढ़ेगी। दक्षिण में मूसलाधार बारिश के साथ तूफानी हवा चलेंगी। इसरो के 2026 के पहले ऑर्बिटल मिशन में तकनीकी असफलता। PSLV C62 लॉन्च सफल हुआ, लेकिन प्रमुख सैटेलाइट अन्वेषा ऑर्बिट में स्थापित नहीं हो सका। उत्तर भारत में कोल्ड वेव के कारण स्कूलों में अवकाश बढ़ गया। 16 जनवरी तक कई राज्यों में सरकारी निजी मान्यता प्राप्त स्कूल बंद रहेंगे। ग्वालियर के कांग्रेस पार्षद PP शर्मा की लंबी बीमारी के बाद निधन हुआ। नगर निगम में पार्टी में बड़ी क्षति। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वामी विवेकानंद की जयंती पर दी श्रद्धांजलि, कहा कि युवाओं को राष्ट्र निर्माण से प्रेरित किया। बिहार में मुजफ्फरपुर में देह व्यापार का रैकेट पकड़ा गया। इस मामले में 6 नाबालिग लड़कियों को बचाया गया। दिल्ली की संस्था और NCPCR की टीम ने रेड डालकर उन्हें मुक्त कराया। चलिए जान लेते हैं हरियाणा की कुछ खास खबरों के बारे में। करनाल में बुजुर्ग दंपति की हत्या, शव हाथ पांव बंधे हुए मिले। करनाल में असंग में बुजुर्ग दंपति हरि सिंह और लीला की हत्या का मामला सामने आया। दोनों के शव घर में हाथ पांव बंधे हुए मिले। पुलिस और FSL की टीम ने जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में लूटपाट का मामला दिख नहीं रहा। अंबाला बलदेव नगर थाने में सिलेंडर से भरी गाड़ी में आग, बड़ा ब्लास्ट होने से टला। अंबाला के बलदेव नगर में थाने में एक व्यक्ति ने दिल्ली नंबर की गाड़ी लेकर लाकर उसमें सिलेंडर रखकर आग लगा दी। पुलिस ने समय पर काबू पाया, जिससे कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। जांच में गाड़ी और आरोपी को पूरा विवरण जुटाया जा रहा है और उसके साथ ही CCTV फुटेज भी खंगाली जा रही है। कुरुक्षेत्र धुंध में कार जोहर में गिरने से युवक की मौत हो गई। लाडवा इंद्री रोड पर गांव धुमसी के पास धुंध के कारण एक कार जोहर में गिर गई, जिसमें कि सवार युवक की मौत हो गई। SDRF की कई घंटों तक मशक्कत के बाद कार में हाइड्रा की मदद से बाहर निकाला गया। अभी भी मृतक की पहचान नहीं हो पाई है, जांच जारी है। नरवाना में 22 वर्षीय युवती की नहर में मिली लाश, हत्या की आशंका। हरियाणा के नरवाना क्षेत्र में बड़नपुर नहर हेड में 22 वर्षीय युवती सालोनी का शव बरामद हुआ। वह कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में BCom की डिग्री लेने के लिए घर से निकली थी, लेकिन लौटते समय गायब हो गई। परिजन इस हादसे को मानने से मना कर रहे हैं, उसे हत्या की आशंका जता रहे हैं। इसके साथ ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया और मामले की जाँच अभी शुरू कर दी है। अंबाला के 6 साल की बच्ची के साथ पिता ने किया दुष्कर्म का प्रयास। अंबाला छावनी के टांगरी बांध के साथ लगती कॉलोनी में 6 साल की बच्ची के साथ पिता ने दुष्कर्म की कोशिश की। एक महिला को बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी और कुछ ही देर तक जब बच्ची चुप नहीं हुई तो आसपास के लोग मकान के अंदर दाखिल हो गए। फिर दरवाजा तोड़कर बच्ची को बाहर निकाला गया। बच्ची का पिता ही उसकी बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास कर रहा था। मामले की सूचना डायल 112 पर दी गई और पुलिस ने आरोपी को काबू कर लिया। हरियाणा बिजली निगम कर्मियों को कम्युनिकेशन और प्रोफेशनल स्किल्स में ट्रेनिंग दी जाएगी। हरियाणा पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पंचकुला में 15 से 16 जनवरी को लाइनमैन और असिस्टेंट फोरमैन के लिए 2 दिन की वर्कशॉप आयोजित की जाएगी। ट्रेनिंग में समय प्रतिबंध, तनाव नियंत्रण, फर्स्ट एड, साथ ही हीट स्ट्रेस, शराब, ड्रग्स का असर, कम्युनिकेशन स्किल और प्रोफेशनल व्यवहार जैसी बातें सिखाई जाएंगी। ट्रेनिंग में ना आने पर कर्मचारी और उनके ऑफिसर इंचार्ज के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा मानव अधिकार आयोग ने सीवर सफाई में 2 मौतों के मामले की जांच तेज करने के लिए आदेश दिए। हरियाणा मानव अधिकार आयोग ने स्पष्ट किया है कि सीवर में सफाई के दौरान बिना सुरक्षा उपकरणों के 2 व्यक्ति की मौत गंभीर मानवीय अधिकार उल्लंघन है। आयोग ने पुलिस अधीक्षक हांसी, उप पुलिस
अध्यक्ष को व्यक्तिगत रूप से सभी रिकॉर्ड लेकर आयोग में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ दोषियों की जवाबदेही तय किए बिना मामले को ठंडे बस्ते में डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आयोग ने यह भी कहा है कि साथ ही मृतकों के परिवार को सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश अनुसार 10 लाख मुआवजा दिया जाना चाहिए। बावल में बाबा बड़देव मंदिर में चोरी का खुलासा, 3 आरोपी गिरफ्तार। बावल थाना क्षेत्र के रायपुर गांव स्थित बाबा बड़देव मंदिर में 5 जनवरी को हुई चोरी में पुलिस ने मोहित सचिन महावीर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने मंदिर में 6 चांदी के छत्र और लगभग 50,000 रुपए नगद चोरी किए थे। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर चोरी का सामान बरामद करने में लगी हुई है। हरियाणा में पाले का असर, गेहूं को फायदा, अन्य फसलें को खतरा। हरियाणा में कड़ाके की ठंड के साथ पाला पड़ा। गेहूं की फसल के लिए पाला फायदेमंद है क्योंकि यह बढ़ने से रोककर फुटाव करता है। वहीं सरसों, आलू, मटर, मूली जैसी फसलों को पाले से नुकसान होने की संभावना है। किसान हल्की सिंचाई या कपड़ा धुआं कर फसल को सुरक्षित कर सकते हैं। चलिए जान लेते हैं अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बारे में। ईरान के विदेशी मंत्री ने कहा कि हिंसक प्रदर्शन के बाद अब हालात नियंत्रण में हैं और प्रदर्शन के पीछे अमेरिकी हस्तक्षेप का बहाना बनाने की साजिश थी। ब्रिटेन ने आर्कटिक में रूस और चीन के बढ़ते खतरे को लेकर नाटो सहयोगियों के साथ सुरक्षा चर्चा की है, जिसमें कि ग्रीनलैंड पर अमेरिकी दावे को लेकर चिंता भी शामिल है। न्यूजीलैंड में गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर निकली सिखों की नगर कीर्तन को दक्षिणपंथी समूह ने विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन पुलिस और स्वयंसेवकों ने सतर्कता के साथ शोभा यात्रा शांतिपूर्ण रही। ईरान में हाल ही में प्रदर्शन में अब तक कम से कम 544 लोग मारे गए, जिसमें कि 10,600 से अधिक लोग हिरासत में लिए गए हैं। प्रदर्शनकारी और सुरक्षा बलों में भारी हताहतों के बीच ईरानी सरकार अभी तक आधिकारिक आंकड़े जारी नहीं किए। मलेशिया और इंडोनेशिया में एलॉन मस्क के एआई चैटबॉट ग्रोक पर प्रतिबंध लगा दिया गया। दोनों देशों का कहना है कि इसका दुरुपयोग बिना सहमति के अश्लील और डीप फेक सामग्री बनाने के लिए किया जा रहा है, जिससे कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा में खतरा है। आज के लिए इतना ही। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए देश रोजाना। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।